नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना क्या है, तो देखते हैं। अटल पेंशन योजना APY को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, मतलब इसके बारे में घोषणा की गई थी और यह 1 जून 2015 से लागू की गई। मतलब कब से लागू हुई थी ये योजना? 1 जून 2015 से। इस योजना को भारत के असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को वृद्धावस्था में नियमित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। मतलब इस योजना का उद्देश्य क्या था कि भारत के जो असंगठित क्षेत्र हैं, मतलब जो संगठित नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऐसे नागरिकों को वृद्धावस्था में, मतलब उनके बूढ़ापे में, वृद्धावस्था में नियमित पेंशन मिलती रहे, इस तरह से इस उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है। तो जिसके तहत ग्राहकों को 1000 से 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहली बात आती है इसमें कि अटल पेंशन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, क्यों चलाई जा रही है। तो अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद आय का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करने के उद्देश्य से, आय मतलब उनकी इनकम होती रहे वृद्धावस्था में। जैसे जो लोग बेचारे घर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, जिनके पास कोई साधन नहीं है अपने जीवन यापन करने का, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और लाभकारी भी है। मतलब उनके आय का, उनकी इनकम का एक स्थिर, मतलब परमानेंटली एक साधन हो जाएगा और उनको इसी उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। ये राष्ट्रीय पेंशन योजना, मतलब नेशनल पेंशन जो है योजना जो है वो उसके ढांचे पर आधारित है, NPS के ढांचे पर आधारित है। शाखा द्वारा ग्राहक को तत्काल सेवानिवृत्त खाता संख्या प्रदान की जाती है। मतलब जो शाखा, जिस शाखा से ये जुड़ रही है अटल पेंशन योजना, उसके द्वारा तत्काल सेवानिवृत्त, मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन लोगों को खाता संख्या तुरंत प्रदान कर दी जाती है। मतलब इसमें कोई डिले नहीं होगा, आपको यहाँ वहाँ के चक्कर नहीं काटने होंगे। बात सेकंड नंबर पे आती है कि अटल पेंशन योजना में पति पत्नी दोनों को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि अटल पेंशन योजना में पति पत्नी दोनों को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, मतलब दोनों को पेंशन मिलने वाली है इसमें। तो इस योजना में जुड़कर आप और आपके जीवन साथी दोनों को आजीवन पेंशन मिल सकती है। कैसे मिलेगी, देखते हैं। अटल पेंशन योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की मंथली पेंशन, मतलब मासिक पेंशन दी जाती है। अगर पति और पत्नी दोनों इसमें अलग अलग खाता खोलते हैं तो दोनों को 5-5 हजार रुपए, यानी कुल मिलाकर 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो इस चीज को आप समझ गए। अब तीसरे नंबर पर बात आती है अटल पेंशन योजना में मृत्यु होने पर कितना मिलता है। अगर मान लीजिए कोई अटल पेंशन योजना का भागीदार बन गया है, इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पर कितना पैसा मिलता है। तो APY योजना यानी अटल पेंशन योजना 5000 पेंशन का अर्थ क्या है। अटल पेंशन योजना के तहत एक स्कीम है, मतलब ये स्कीम चलाई जा रही है सरकार द्वारा, जहां सब्सक्राइबर अपने कार्य वर्षों के दौरान, मतलब जो इससे जुड़ा है, जो लोग जिसने सदस्यता ली है अटल पेंशन योजना में, तो उसके दौरान एक निश्चित राशि का योगदान करके रिटायरमेंट के बाद 5000 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक निश्चित राशि का योगदान, अब वो योगदान भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना करना है और कितने पर आपको ये पेंशन मिलती रहेगी। नंबर 4 पर आता है कि अटल पेंशन कौन सा बैंक प्रदान करता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम किस बैंक में जाएं अटल पेंशन योजना के लिए। तो अटल पेंशन योजना के में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में होना जरूरी है और साथ ही आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा भी होना चाहिए। नेट बैंकिंग की जो सुविधा होती है ना, वो भी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 5 पर बात आती है कि अटल पेंशन योजना के नियम क्या है भैया, कौन कौन से रूल फॉलो करने होंगे इसमें हमें। तो देखते हैं कि अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों, मतलब जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन पर केंद्रित पेंशन योजना है। मतलब उनको सेंट्रलाइज्ड कर रही है ये पेंशन योजना। APY के अंतर्गत, APY मतलब अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम तयशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। मतलब जितनी राशि आप
उसमें जमा करते रहेंगे, मतलब जितनी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप जितनी भी राशि जमा करेंगे उसके हिसाब से आपको मतलब आजीवन जब तक आप जिएंगे तब तक आपको ये पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है ना। अटल पेंशन योजना, नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि अटल पेंशन योजना है। ठीक है। अब बात आती है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को कितनी पेंशन मिलेगी। अगर जो पेंशन वाला व्यक्ति है जिसको पेंशन मिल रही है और उसकी अकाल कोई मृत्यु हो गई अचानक, तो उसके बाद उसकी पत्नी को कितनी पेंशन मिलती है। तो देखते हैं कि भारत में पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी पाने की हकदार होती है। मतलब अगर भारतीय किसी नारी का पति उसके मतलब देहांत हो जाए या वो मतलब ईश्वर ना करे कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी मृत्यु होने पर पत्नी को कितनी पेंशन पाने का हकदार होती है वो। ये पेंशन आमतौर पर पति के वेतन का 30 से 50% का होता है। मतलब पति की जितनी पेंशन होगी उसका 30 से 50% निकालकर उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है। अगला है अटल पेंशन योजना का पैसा निकाल सकते हैं क्या। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं कि आप बताई गई बीमारी के आधार पर, मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है ना, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके आधार पर इस योजना से विड्रॉल कर सकते हैं आप। उसी अनुसार सरकार आपके जमा पेंशन फंड को आपके खाते में वापस कर देगी। मतलब उसको समस्या बतानी पड़ेगी आपको कि भाई मेरी ये मजबूरी है, मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो इसके आधार पर वो आपको, इस योजना के आधार पर वो आपको मतलब जमा पेंशन फंड को आपके खाते में वापस कर देगी। इसके अलावा अगर आप सब्सक्राइबर 60 वर्ष का हो गया है, मतलब 60 वर्ष की उम्र हो गई है आपकी, जो पेंशन ले रहे हैं उनकी, तो वह उस बैंक से अनुरोध करके मासिक पेंशन वापस ले सकता है। मतलब उससे निवेदन करके आप मासिक पेंशन भी वापस ले सकते हैं जहां उसने एपीवाई खाता खोला था। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां आपका एपीवाई खाता खुला है वहीं से होगा। अगला फैक्ट आता है, अटल पेंशन योजना में प्रतिदिन केवल 7 रुपये की बचत से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन कैसे मिलेगी कि 7 रुपये प्रतिदिन बचत करेंगे तो मतलब 5,000 रुपये की मासिक पेंशन हमें कैसे मिलेगी। देखते हैं आगे कैसे मिलेगी। इस योजना में निवेश करने के दौरान यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें अपना पैसा लगाते हैं, तो इसके दौरान अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 60 साल बाद 5,000 रुपये हर महीना पेंशन पाने के लिए 7 रुपये हर दिन यानी 210 रुपये प्रति माह जमा करना होंगे। कितने रुपए? 210 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। इसके बाद वही 5,000 हर महीने के हिसाब से उसे 60,000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। मतलब इसके माध्यम से कितनी पेंशन आपको सालाना मिलेगी? एक साल में 60,000 रुपये आपको मिलेंगे। इसके बाद बात आती है अटल पेंशन योजना में हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ता है। उसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसा जमा करना पड़ेगा भाई जब हमें इतना पैसा मिल पाएगा। तो देखते हैं कि अटल पेंशन योजना में कितना पैसा कटता है। अटल पेंशन योजना में आपकी मासिक कटौती, आपकी उम्र और आप कितनी पेंशन चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। मतलब ये बात इस पर निर्भर करती है कि 18 साल की उम्र में शुरू करने पर, मतलब 18 साल की उम्र में यदि आपने शुरू किया है तो 42 रुपये प्रति माह से लेकर 1,454 रुपये प्रति माह तक जमा कर सकते हैं आप। मतलब 42 रुपये से शुरुआत है, न्यूनतम 42 रुपये और अधिकतम 1,454 रुपये प्रति माह जमा कर सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। 60 साल की उम्र के बाद मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उसके ही अनुसार आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि अटल पेंशन योजना का खाता कहाँ खुलवाएं भाई। तो देखते हैं कहाँ कैसे खाता खुलेगा। तो बैंक शाखा पोस्ट ऑफिस जहाँ व्यक्ति का बचत बैंक है उसको संपर्क करें। मतलब आपने जहाँ सेविंग अकाउंट खोला है, अपना बचत बैंक खाता खोला है, उसी को जाकर संपर्क करें। या यदि खाता नहीं है तो नया बचत खाता खोलें, मतलब नया सेविंग अकाउंट ओपन कर लें अपना। इसके बाद बैंक डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फॉर्म भरना होगा आपको। मतलब बैंक जो डाकघर है उसके बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराएं उसको जाकर कि भाई ये हमारे बचत बैंक खाता संख्या जो आपको मिलेगी ना, वो आपको वहां जाकर दिखाना है कि ये हमारे बचत बैंक खाता की संख्या है, मतलब अकाउंट नंबर है। उसके कर्मचारियों की मदद से अटल पेंशन योजना पंजीयन का फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 3 पर बात आती है आपका आधार मोबाइल नंबर उपलब्ध भी होना चाहिए। मतलब आधार और मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ पर अपना सबमिट कराना होगा। इसके बाद
क्या अटल पेंशन योजना में पेंशन राशि को 5,000 रुपये तक बढ़ाने की सुविधा है? तो ये भी देख लेते हैं कि 20 साल के लिए करना होता है, मतलब ये जो होता है वो 20 साल के लिए करना होगा आपको निवेश। अटल पेंशन योजना के तहत 20 साल के लिए आपको निवेश करना होगा और 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। 1,000 से लेकर कितने तक की? 5,000 तक की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है, मतलब 18 साल न्यूनतम है और 40 साल अधिकतम है। इतनी साल तक व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। और यदि व्यक्ति को, मतलब यदि कोई व्यक्ति इस स्कीम को लेता है तो उसे कम से कम 20 साल का निवेश करना होगा। मतलब आप इस स्कीम को लेना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं तो 20 साल तक आपको पहले इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद आपको ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लास्ट फैक्ट है हमारा कि अटल पेंशन योजना कौन से बैंक ऑफर करते हैं। तो देखते हैं कि SBI अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो? 18 वर्ष हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष हो, जैसा अभी आपको मैंने ऊपर बताया। और भारतीय स्टेट बैंक में सक्रिय खाता होना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको इसमें बता दी है, तो आप समझ गए हैं कि अटल पेंशन योजना किन लोगों के लिए ज़रूरी है, कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुँचाएँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you again with the next video. Thank you so much once again.